प्यारे बच्चों, दोबारा इस नए वीडियो के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9वीं जमात जोग्राफ़िया सबक नंबर 3 बैरूनी अमल हिस्सा 1। इंग्लिश में इसे कहेंगे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1। चलिए, सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ़ तबई फ़रसूदगी यानी क्या? बा कीमियाई फ़रसूदगी की अहम किस्में कौन सी है? जिम हयातियाती फ़रसूदगी किस तरह होती है? और दाल फ़रसूदगी और तोदों की हरकत का फ़र्क वाज़े कीजिए। आइए, पहला सवाल, तबई फ़रसूदगी यानी क्या? जवाब, चट्टानों की कीमियाई साख्त में किसी किस्म की तब्दीली के बग़ैर चट्टानों की टूट फूट और उनका टुकड़े टुकड़े हो जाना, यानी उनमें तबई फ़रसूदगी होना है। जैसे भुरभुरा होना, रेज़ा रेज़ा होना, चट्टानों का टूटना, ये सब तबई फ़रसूदगी की मुख्तलिफ़ अमल है। सवाल नंबर 2 है, कीमियाई फ़रसूदगी की अहम किस्में कौन सी है? जवाब, कीमियाई अमल की बुनियाद पर चट्टानों की कीमियाई खसूसियात में तब्दीली होना और कुदरती तौर पर उनका तहलील होना कीमियाई फ़रसूदगी या रेज़ाकारी कहलाता है। कार्बोनेशन, हल पजीरी और तकसीद कीमियाई फ़रसूदगी की अहम किस्में हैं। बारिश का पानी ज़मीन तक आने तक उसमें कार्बोनिक तुरशा तैयार होता है। इस अमल को कार्बोनेशन कहते हैं। कार्बोनेशन के अमल के नतीजे में चुनखड़ी जैसी अशिया आसानी से तुरशों में हल हो जाती है। सवाल नंबर 3 है, हयातियाती फ़रसूदगी किसे कहते हैं? जवाब, हयातियाती फ़रसूदगी इंसानों, जानवरों और नबातात की वजह से होती है। पुराने किलों, इमारतों वगैरह की दरारों में दरख्तों की जड़ें बढ़ती है। इसी वजह से चट्टानों यानी पत्थरों के ज़र्रात में तनाव पैदा होता है और चट्टानें टूटने फूटने लगती है। बाज़ औक़ात चट्टानों पर सब्ज़काई, गुलेसंग, दगड़ फूल जैसी नबातात नशोनुमा पाती है, जिनकी वजह से भी फ़रसूदगी होती है और इसी फ़रसूदगी को हम हयातियाती फ़रसूदगी कहते हैं। अगला सवाल है, फ़रसूदगी और तोदों की झीज का फ़र्क वाज़े कीजिए। जवाब, कुदरती अवामिल के चट्टानों पर असरअंदाज होने से चट्टानों के टूटने और उनके मादनियात तहलील हो जाने से चट्टानों की क़ुव्वत कम हो जाने को फ़रसूदगी या रेज़ाकारी कहते हैं। फ़रसूदगी की अहम किस्में तबई फ़रसूदगी, कीमियाई फ़रसूदगी और हयातियाती फ़रसूदगी है, जबकि तेज़ रफ्तारी से होने वाली तोदों की झीज और सुस्त रफ्तारी से होने वाली वसी झीज ये तोदों की झीज की अहम किस्में हैं। अगला सवाल है, सही या गलत बयानात दुरुस्त करके लिखिए। अलिफ, ज़लज़ले पर आबो हवा के असरात होते हैं। बा, मरतूब आबो हवा के इलाक़ों में तबई फ़रसूदगी कम होती है। जीम, खुश्क इलाक़ों में तबई फ़रसूदगी बड़े पैमाने पर होती है। दाल, चट्टानों के रेसा होने या भुरभुरा होने को फ़रसूदगी कहते हैं। आइए एक एक करके देखेंगे। पहला बयान गलत है। सही बयान है, ज़लज़ले पर ख़ास तौर से ज़मीन की अंदरूनी हलचल के असरात पड़ते हैं। दूसरा बयान सही है, खुश्क इलाक़ों में तबई फ़रसूदगी कम होती है। तीसरा बयान सही है। चौथा बयान सही है और पांचवा बयान गलत है। सही बयान है, बेसोल्ट चट्टाने की तकसीद से जामा चट्टानें तैयार होती है। ये जो है बेसोल्ट है, यहाँ पर बेसोल्ट गलत लिखा गया है। आइए अगला सवाल नंबर 3, दर्ज झेल सिलसिलावार जदवल मुकम्मल कीजिए। अमल फ़रसूदगी का जदवल दिया गया है, इसे हमें मुकम्मल करना है। कीमियाई फ़रसूदगी दी गई है, दोनों तरफ बाकी की फ़रसूदगी लिखकर इसे मुकम्मल करेंगे। चलो, सवाल नंबर 5, दर्ज झेल सिलसिलावार जदवल मुकम्मल कीजिए। अमल फ़रसूदगी, तबई फ़रसूदगी, कीमियाई फ़रसूदगी और हयातियाती फ़रसूदगी। तबई फ़रसूदगी में क्या है? रेज़ाकारी फ़रसूदगी, चट्टानों का बिखराव, परत रेज़ी। कीमियाई फ़रसूदगी में तकसीद, महलूल पजीरी और कार्बन आमेज़ी। और हयातियाती फ़रसूदगी में चट्टानों की दरार में दरख्तों की जड़ें बढ़ जाने की वजह से चट्टानें टूट फूट जाती है। सब्ज़काई और गुलेसंग जैसी नबातात से फ़रसूदगी होती है और कूदने वाले जानवर बिल बनाते हैं। अगला सवाल है, दिए हुए बयानात से फ़रसूदगी की किस्में पहचानिए। अलिफ, बाज़ जानवर ज़मीन में बिल बनाकर रहते हैं। बा, चट्टानों के लोहे पर जंग लगता है। जीम, चट्टानों की दरारों में जमा शुदा पानी मुंजमद होता है और चट्टान टूटती है। दाल, सर्द इलाक़ों में पानी के नल तड़क जाते हैं। और हा, खुश्क इलाक़ों में रेत तैयार होती है। आइए एक एक करके देखेंगे। पहला जो बयान है वो हयातियाती फ़रसूदगी है, दूसरा बयान कीमियाई फ़रसूदगी है और तीसरा, चौथा और पाँचवा बयान
طبعی فرسودگی ہے۔ کچھ شکلیں ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ گنبد نما ٹیکڑی کی پرت ریزی کی شکل ہے، یہ طبعی فرسودگی کی ایک مثال ہے۔ یہ شکل چٹانوں کا بکھراؤ ہے، یہ بھی طبعی فرسودگی کی ایک مثال ہے۔ یہ شکل پاش پاش فرسودگی ہے، یہ بھی طبعی فرسودگی کی ایک قسم ہے۔ یہ شکل عمل تقصید ہے، یہ کیمیائی فرسودگی کی شکل ہے۔ اگلی شکل حیاتیاتی فرسودگی کی ہے، کیڑے مکوڑوں کا جانوروں کا بل بنانا، اس سے حیاتیاتی فرسودگی ہوتی ہے۔ اگلی شکل حیاتیاتی فرسودگی کی ہے، چٹانوں کے اندر درختوں کا اگ جانا، یہ اس کی مثال ہے۔ اگلی شکل کیمیائی فرسودگی ہے، مورتیوں کے اندر کیمیائی عمل ہونا، کیمیائی فرسودگی کا ظاہر ہونا۔ اگلی شکل کیمیائی فرسودگی نمکیاتی فرسودگی ہے۔ اگلی شکل جو ہے جھیج ہے، زمین کی جھیج ہونا، زمین کا فرسودگی کے ذریعے گھٹاؤ ہونا۔ اگلی شکل جو ہے نمکیاتی قلم کاری ہے، قلماؤ ہے۔ اور اگلی شکل جو ہے ریزہ کاری فرسودگی ہے، ریزہ ریزہ ہو جانا چٹانوں کا۔ اگلی شکل نمک کے ستون وڑگاؤ ندی احمد نگر کا یہ شکل جو ہے لی گئی ہے۔ اگلی شکل حیاتیاتی فرسودگی کی ہے، پرانی عمارتوں میں درختوں کا اگ جانا، جڑوں کا نکل آنا۔ اگلی شکل گلے سنگ دگڑ پھول، یہ حیاتیاتی فرسودگی کی مثال ہے، پتھروں میں چٹانوں میں پھولوں کا نکل آنا۔ اگلی شکل جو ہے زمین کا کھسکنا، سرک جانا، یہ طبعی فرسودگی کی شکل ہے۔ اگلی شکل جو ہے مٹی کا ڈھکیلا جانا، یہ بھی ایک طبعی فرسودگی کی شکل ہے۔ یہاں پر بچوں یہ اپنا ویڈیو مکمل ہوا۔ آئندہ ویڈیو میں ہم اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، جب تک کے لیے شکریہ۔